आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी मैं DRX नारायण गुर्जर जो गोंडा का रहने वाला हूँ। मैं 2 साल से आगरा से पढ़ के आया हूँ और मतलब 3 महीने से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। आजकल के जो युवा है मतलब पशु के और नहीं जा रहे हैं, तो मैं इसी की वजह से आया हूँ कि पशु को सुधारे किस तरह, किस तरह एक अच्छा सीमन यूज करे, अच्छा बच्चा पैदा करे। इसी उद्देश्य से मैं फील्ड में आया हूँ। उद्देश्य से आया हूँ कि एक अच्छा सीमन लगाए और अच्छा बच्चा पैदा करे। और इसे देख लीजिए पशु मालिकों को बहुत ज्यादा फायदा है। जब एक आप नॉर्मल सीमन यूज करेंगे तो जो उसका बच्चा आएगा वो लगभग 3 साल में हेड में आएगा, 3 से 4 साल में हेड में आएगा। बिल्कुल जी सर। जब एक आप अच्छे सीमन का, अच्छे बुल का सीमन यूज करेंगे लगभग 18 से 17 महीने में हिट में आ जाएगी हमारे पशु। इसकी भी बढ़िया भी 17 से 18 महीने में हिट में आ जाएगी। जी सर बिल्कुल। जब अच्छा सीमन होगा, कभी कभी देख लीजिए 8 से 9 महीने में हिट में आ जाती है, जब एक अच्छा सीमन रहता है। लोकल सीमन के जो बच्चे होते हैं सर और एक जो अच्छे सीमन के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? जी सर देख लीजिए उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। जब एक नॉर्मल सीमन के बच्चे आते हैं तो उसमें लगभग, और अच्छे सीमन के जब बच्चे फील्ड में आते हैं या आते हैं तो उसमें ज्यादा मतलब प्रभाव नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। उतना मेहनत लगेगा आपको, उतना चारा लगेगा, उतना फीड सप्लीमेंट लगेगा, न्यूट्रिशन उतना लगेगा, तो यही सब बात है। और जब एक अच्छा मतलब नॉर्मल पशु रहेगा, जैसे लोकल सीमन के पशु, तो लगभग कम दूध देगा। जब अपनी बच्चा दे देगा कम दूध देगा, और जब एक अच्छा पशु रहेगा वो ज्यादा दूध देगा। जी और उसमें मेहनत भी कम लगेगा एक अच्छे पशु में। और जो नॉर्मल पशु लगेगा उसमें आप लोग जानते भी हो क्या होगा। और एक सर जो भैंस की पड़िया है, जी मान लीजिए कि हिट में नहीं आ रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्यों जो है जल्दी हिट में नहीं आती है? जी सर इसका मतलब 2-3 वजह हो सकता है। जी पहला वजह उसके अंदर कोई दिक्कत है, उसके जो प्रजनन तंत्र में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या सोइलिंग है, या मेस्टराइटिस है। जी ये हो सकता है। और दूसरा नंबर उसका हार्मोन्स की वजह मतलब हिट में नहीं आ रही है, उसके अंदर हार्मोन्स की कमी हो सकती है, डिफिशिएंसी हो सकती है, इसी वजह से हिट में नहीं आ रही है। और हम लोग आपको भी दिखाएंगे, हमारा जो कैमरे वाला गन है पूरे उसके अंदर का दिखाएंगे किस तरह अंदर का रहता है। सर हिट में नहीं आ रही है तो फर्स्ट क्या उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए? हमारी पड़िया हिट में नहीं आ रही है तो इसका मान लिया न्यूट्रिशन पे बहुत बड़ा वो है, मतलब कमजोरी है। अगर आप पशु को न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी जो पड़िया है भैंस गाय हिट में नहीं आ रही है। जी सर। तो क्या करना चाहिए किसानों को? जी किसानों को देख लीजिए जो न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सर यही है। अगर आप न्यूट्रिशन पे सही ध्यान दे रहे हैं, उसका फीड सप्लीमेंट सही है, तो हमारे पशु जो जल्दी हिट में आ जाएगी और सीमन कंसेप्ट कर लेगी। जी बॉडी वेट कितना होना चाहिए सर? लगभग मान लिया 3 से 3.5 कुंटल तक होना चाहिए एक नॉर्मल पशु का। गाय की बच्चिया है वो सर जी मान लीजिए अच्छा जब सीमन यूज करोगे आप, जो कम से कम वो 8-9 महीने में हिट में आ जाती है। आपके सामने एग्जांपल है, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो लगभग उसका 2-3 हिट उसको छोड़ देना चाहिए। जी सर यही है। हमारा 15 से 18-20 घंटे के बीच में अगर पशु जेन नहीं गिरा रही है तो आप मतलब डॉक्टर को बुला के उसको निकलवा लीजिए, वरना आगे चल के दिक्कत हो सकता है। तो जेर फंसने के पीछे क्या रीजन होता है, क्यों इस तरह की समस्याएं? जी सर इसका रीजन तो ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब फीड सप्लीमेंट के ऊपर। अगर आप पशु का देखभाल सही से नहीं कर रहे हैं, रखाव सही से नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो हमारी पशु है जेर सही समय पर नहीं गिरा रही है। जी सर। गाय अगर बच्चा दे दी तो उसको किस तरह का खान पान देना चाहिए? जी सर जो हमारी गाय या भैंस बच्चा दे चुकी है उसको लगभग हम 20 से 21 दिन नॉर्मल खाना खिलाएंगे, नॉर्मल चारा देंगे, पानी कम पिलाएंगे, और हल्दी हो गया जो मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में आता है वो भी आप पिला सकते हैं पशुओं को। जी सर। और सबसे अधिक समस्या गाय और भैंसों में किस मौसम में होता है सर? जी सर देखिए जैसे बरसात हो गया, जी उसमें FMD का जो बहुत बड़ा मतलब शिकायत है, जो पशुओं को FMD हो जाता है जी उसका वैक्सीन बहुत जरूरी है। बरसात से पहले उसका वैक्सीन होता है। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसको बोलते हैं, गलघोटू जिसको बोलते हैं, उसका भी टीका लगवाना चाहिए साल में कम से कम 2 बार। जी सर। इससे अगर FMD का टीका न लगवाया जाए तो क्या नुकसान होगा, लगवाया जाए तो क्या बेनिफिट होगा? जी सर अगर हम लोग पशुओं को FMD का टीका नहीं लगवा रहे हैं तो उसका मतलब पशु मालिकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे पशु जो है उसका डैमेज पूरा खुर हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, ये सब डैमेज हो जाएगा, और इससे पशु मालिक बहुत बड़े घाटे में चला जा सकता है। प्रेग्नेंट गाय या भैंस को एक सही जगह पर रखना चाहिए। जो बालू हमारा होता है बालू की जगह पर रखना चाहिए, नरम जगह पर रखना चाहिए। जी अगर हम लोग उसको ईंटे पे रखेंगे या किसी और मजबूत जगह पे रखेंगे तो उसको मेस्टाइटिस होने का बहुत ज्यादा चांस है। जी सर इस मौसम में देख लीजिए
नॉर्मल फीवर का ज्यादा केस आ रहा है। फीवर का जो घाम हो रहा है, अगर आप अपने पशुओं को बाहर बांध रहे हैं जी 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 सर, तो उसको पशु को नुकसान हो सकता है जी। और अपने पशु को ज्यादातर शाम के समय अंदर बांधिए, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है जी जी। तो इससे पशुओं का जो मतलब बीमारी हो सकता है बहुत ज्यादा ही जी जी। तो आप कितने एरिया में कवर करते हैं सर? आपका क्षेत्र कहाँ जी सर, मेरा घर गोंडा है, मैं मस्कनवा का रहने वाला हूँ जी। लगभग मैं 25 से 30 किलोमीटर तक कवर कर सकता हूँ जी सर। गोंडा जिला में है जी 25 से। अगर आप पशु मालिक अच्छे सीमन का डिमांड कर रहे हैं तो मैं पूरे गोंडे में कवर कर सकता हूँ, पूरे गोंडे जिले में। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 50 54 66। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए जी सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।